हेलो व्यूअर्स, आप सभी का पाथ फाइंडर्स बाय अन अकेडमी पे स्वागत है। सिंगापुर की तरफ से एक बड़ी खबर आ रही है। 10 साल के बाद कोई सिंगापुर के प्रेसिडेंट अब इंडिया आने जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। इसको क्यों बड़ी बात है इसको हम लोग समझेंगे। बट एक एग्रीमेंट जिसके बारे में बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस है, जिससे इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिट मिलेगा, वो है सेमीकंडक्टर को लेके एग्रीमेंट। बिकॉज इस समय दुनिया का 10% सेमीकंडक्टर्स सिंगापुर जैसी एक छोटी आइलैंड कंट्री मैन्युफैक्चर करती है, और इंडिया जैसी बड़ी कंट्री अभी तक सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चर नहीं कर पाती है। लेकिन रीसेंट टाइम्स में प्राइम मिनिस्टर मोदी और करंट गवर्नमेंट का पूरा फोकस है कि कैसे इंडिया को एक सेल्फ रिलायंट बनाया जा सके विद रिस्पेक्ट टू सेमीकंडक्टर। और अगर ये एग्रीमेंट होता है तो उससे इंडिया का सेमीकंडक्टर में आत्मनिर्भर बनने का जो एक सपना है, एक जो ऑब्जेक्टिव है, वो फुलफिल होने में काफी ज्यादा मदद मिलेगी। तो दैट इज समथिंग विच एवरीवन इज एक्सपेक्टिंग फॉर। तो आज इस सेशन में हम लोग इंडिया सिंगापुर के बारे में बात करेंगे। सिंगापुर छोटी कंट्री है, ज्यादा जियोपॉलिटिक्स में आती नहीं है, लेकिन सिंगापुर एक ऐसी कंट्री है जो इंडिया के लिए सिग्निफिकेंटली इंपॉर्टेंट है, जो शायद आपको नहीं पता होगा क्यों। तो आज इन सभी चीजों को इस सेशन में हम लोग समझेंगे। बट आगे बढ़ने के पहले स्टूडेंट्स, आप एक चीज समझ लीजिए कि सिंगापुर जो है वो आसियान में जो 10 कंट्री है उसमें से एक कंट्री है। और ये आसियान क्यों आज बहुत इंपॉर्टेंट है? बिकॉज इंडो पैसिफिक का धड़कन है। आपको पता है कि 2018 के प्राइम मिनिस्टर का शंग्रीला डायलॉग में स्पीच आया था, और वहां पे उन्होंने पहली बार बात किया था इंडो पैसिफिक के बारे में। और उस स्पीच में उन्होंने कैटेगोरिकली ये कहा था कि आसियान इज एट द हार्ट ऑफ इंडो पैसिफिक। और हमारा पूरा फोकस है कि कैसे इंडो पैसिफिक को फ्री, ओपन, इंक्लूसिव बनाया जा सके। और उस कॉन्टेक्स्ट में इंडिया जो है वो आसियान कंट्रीज के साथ अपने रिलेशंस को अच्छे से अपग्रेड करेगी। ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 2015 में एक्ट ईस्ट पॉलिसी लाया था, उसके बाद से कॉन्स्टेंटली हमारा आसियान कंट्री के साथ रिलेशन को बढ़ाने का प्रयास किया गया है। लेकिन प्रॉब्लम है कि आसियान कंट्री में से मोस्ट ऑफ द कंट्रीज आज चाइना के साथ सिग्निफिकेंटली इकोनॉमिकली इंटरकनेक्टेड है, जिसकी वजह से इन आसियान कंट्रीज का फोकस इंडिया के प्रति कभी आया ही नहीं। लेकिन आज जैसे ये सारे कंट्रीज साउथ चाइना सी में चाइना का एग्रेशन झेल रहे हैं, आज इस कॉन्टेक्स्ट में वो अपना चाइना के ऊपर डिपेंडेंस कम करना चाहते हैं। एंड आज दे हैव कम टूवर्ड्स इंडिया। आज वो अपने रिलेशन को इंडिया के साथ अपग्रेड करना चाहते हैं। इसी कॉन्टेक्स्ट में 2024 वाज अ स्पेक्टेक्युलर ईयर फॉर इंडिया इन द इंडो पैसिफिक। बहुत सारे कंट्रीज के साथ हमारा बायलैटरल दोस्ती बढ़ा। आप देखिए कि प्राइम मिनिस्टर मोदी लास्ट ईयर के शुरुआत में ब्रूनेई और सिंगापुर के 2 नेशन विजिट पे गए। अगस्त के महीने में 2018 के बाद मलेशिया, जिसके साथ इंडिया का रिलेशन उतना अच्छा नहीं रहा था, बट मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम इंडिया आए, और दोनों कंट्री के बीच में रिलेशनशिप को अपग्रेड करके कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप किया गया। और 2025 के रिपब्लिक डे के चीफ गेस्ट के तौर पर इंडोनेशिया के नए प्रेसिडेंट प्रबोवो सुबियांतो वो इंडिया आने जा रहे हैं। और इसके अलावा अब जनवरी में सिंगापुर के प्रेसिडेंट वो भी इंडिया आने जा रहे हैं। सो आसियान के जितने भी इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं, उन सभी के साथ इंडिया का बायलैटरल पार्टनरशिप पिछले 2 साल में काफी ज्यादा बढ़ा है, विच शोज कि इंडियाज Indo-Pacific moment has arrived. India's presence in the Indo-Pacific has increased, और ये एक काफी पॉजिटिव डेवलपमेंट है in order to India balance China। तो न्यूज क्या है आप देखिए कि सिंगापुर के जो प्रेसिडेंट हैं वो 10 साल के बाद सिंगापुर के प्रेसिडेंट इंडिया आने जा रहे हैं। और क्यों आने जा रहे हैं इसके बहुत सारे रीजन हैं, लेकिन एक सबसे खास रीजन कि 2025 एक स्पेशल ईयर है इंडिया सिंगापुर के रिलेशन में, बिकॉज दिस ईयर मार्क्स द 60th ईयर ऑफ डिप्लोमेटिक टाइज बिटवीन द टू नेशन। और इस चीज को सेलिब्रेट करने के लिए बहुत सारे इवेंट्स और इंगेजमेंट्स पूरे साल लाइनअप हैं। और उसी इवेंट इंगेजमेंट पे जो सबसे बड़ा इवेंट होने जा रहा है वो है मलेशिया के सिंगापुर के प्रेसिडेंट का इंडिया आना। ये जो रिलेशन है इंडिया सिंगापुर का, एज यूजुअल जितने भी आसियान कंट्री के हैं उन सभी के साथ इंडिया का बढ़ा है। लेकिन अगर हम लोग बात करें सिंगापुर के साथ, तो रीसेंट टाइम्स में रिलेशंस काफी पॉजिटिवली बढ़े हैं। 2015 में प्राइम मिनिस्टर मोदी सिंगापुर विजिट पे गए थे, वहां पे रिलेशनशिप को अपग्रेड करके स्ट्रैटेजिक लेवल पार्टनरशिप किया गया। 2024 में प्राइम मिनिस्टर मोदी सिंगापुर गए थे, वहां पे रिलेशनशिप को अपग्रेड करके कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में अपग्रेड किया गया। तो आप देख सकते हैं कि पिछले 10 साल में रिलेशनशिप जो है
वो बिल्कुल ना से बहुत ज्यादा हाईएस्ट लेवल ऑफ पार्टनरशिप पे अचीव कर गए हैं। इस सेशन में हम लोग इंडिया सिंगापुर के बारे में और डेप्थ में बात करेंगे, बट आगे बढ़ने के पहले स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए एक बहुत अच्छा ऑफर अनअकैडमी आईएएस लेके आ रहा है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, करंट अफेयर्स मैगजीन्स और प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, ये तीनों आपके या किसी भी एस्पिरेंट के जर्नी के लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको सिलेबस समझ में आता है, करंट अफेयर्स मैगजीन से आपको डायनेमिक एस्पेक्ट समझ में आता है, और मॉक टेस्ट से आप अपने आप को एवेल्युएट कर सकते हो। ये तीनों चीज एक एस्पिरेंट के लिए बहुत जरूरी है, बट बहुत मुश्किल से ये तीनों चीज कहीं पे कंसाइज तरीके से, अपडेटेड तरीके से मिलता है। अब अनअकैडमी आईएएस ये तीनों चीज आपको अपडेटेड, कंसाइज और साथ ही साथ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करने जा रहा है। इन सभी चीजों के लिए आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना होगा, वहां पे एक लिंक है, उसको बस आप ज्वाइन कर ले और वहां पे आपको ये सब पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट अपडेटेड मिलेगा। सो डोंट वेस्ट योर टाइम, बिकम अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी, फ्री मटेरियल, और आप अपने पढ़ाई को और अपग्रेड कर सकते हैं। अब सिंगापुर क्यों मैटर करता है, मैंने पहले भी कहा कि सिंगापुर एक इतनी छोटी कंट्री है जो जनरली जियोपॉलिटिकल रडार में नहीं आती है, उसके बावजूद सिंगापुर का जो रेलेवेंस है इंडिया के लिए वो काफी ज्यादा है। पहला, ऑब्वियसली सिंगापुर का जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है वो बिल्कुल इंडो पैसिफिक के बीच में है, दैट्स व्हाई इट्स द हार्ट ऑफ इंडो पैसिफिक एंड ऑल्सो द हार्ट ऑफ आसियान। इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, अब आप समझिए कि सिंगापुर जैसी छोटी कंट्री और इंडिया जो वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलर कंट्री है, इन दोनों के बीच में लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है हमारा सिंगापुर। इसके अलावा अगर कहीं से दुनिया में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट इंडिया के प्रति आता है तो वो है सिंगापुर। अब आप बताइए कि इतना इंपॉर्टेंट कंट्री जिसके साथ इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है और जहां से सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट आता है, इस कंट्री को जनरली हम लोग उतना प्रायोरिटाइज नहीं करते हैं। इसके अलावा आज के दौर में सिंगापुर जिस तरीके से अपने R&D को इतना अपग्रेड किया है, जिसकी वजह से क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज सच एज सेमीकंडक्टर में आज सिंगापुर अपना जगह बना पाया है, और इंडिया क्योंकि खुद आज क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज में आत्मनिर्भर और सेल्फ रिलायंट बनना चाह रहा है, तो उसमें सिंगापुर इंडिया के लिए मदद कर सकता है, खासकर सेमीकंडक्टर को लेके। स्किल्ड इंडियन वर्कफोर्स, सिंगापुर एक और बहुत बड़ा काम करता है इंडिया के कैसे वर्कफोर्स को ट्रेनिंग दिया जा सके, मॉडर्न स्किल्स प्रोवाइड किया जा सके, और बहुत सारे स्किल्ड इंडियन वर्कफोर्स जो हैं वो इस समय सिंगापुर में काम कर रहे हैं। इसके अलावा जो लास्ट है, फैमिली टू फैमिली, पीपल टू पीपल कनेक्शन, बिकॉज ये जो श्रीलंका के प्रेसिडेंट इंडिया आने जा रहे हैं, ये इंडियन ओरिजिन के हैं, ये तमिल ओरिजिन के हैं, और बहुत सारे सिंगापुर के मिनिस्टर्स वो भी इंडियन हैं, और इंडिया का एक बहुत वाइब्रेंट डायस्पोरा इस समय सिंगापुर में काम भी कर रहा है। दैट मीन्स कि इंडिया और सिंगापुर के बीच में पीपल टू पीपल लेवल था। तो इतना ज्यादा रेलेवेंट इंडिया सिंगापुर की रिलेशन रखता है, लेकिन आज तक दुर्भाग्यपूर्ण इतना ज्यादा प्रायोरिटाइज हमने सिंगापुर के साथ नहीं किया अपने रिलेशंस को, ना ही सिंगापुर इंडिया के प्रति करना चाहा, बिकॉज सिंगापुर का पूरा फोकस चाइना के प्रति था। लेकिन आज ये दोनों कंट्री अपने पास्ट लेगेसी को छोड़ के एक नए डायरेक्शन में रिलेशन को ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, एंड दैट इज व्हाई दे आर कमिंग टुगेदर एंड बिकमिंग अ रियल कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनर फॉर 21st सेंचुरी। अगर आप इस इमेज को देखेंगे तो टॉप 10 कंट्रीज जो लास्ट ईयर इंडिया में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट किए, उसमें सिंगापुर देख सकते हैं आप टॉप पे, लगभग $12 बिलियन का FDI अकेले सिंगापुर से आते हुए नजर आया यहां पे आपको। अब क्या क्या प्रोबेबल एरियाज ऑफ डिस्कशन हो सकते हैं इंडिया और सिंगापुर के बीच में? अब प्रेसिडेंट जो है सिंगापुर के वो आने वाले हैं, तो उसमें बेसिकली फोकस नॉन ट्रेडिशनल एरियाज पे किया जाएगा, सेमीकंडक्टर्स पे, एनर्जी पे, इंडस्ट्रियल पार्क्स पे और स्किल पे। लेकिन दो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट जो प्रोबेबली एज पर द डिप्लोमेटिक सोर्स निकल के आ सकते हैं, वो है पहला एग्रीमेंट सेमीकंडक्टर को लेके और दूसरा एग्रीमेंट स्किल डेवलपमेंट को लेके, और ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी एरिया इस समय भारत सरकार के लिए है। अगर हम लोग सिंगापुर से बात करें तो सेमीकंडक्टर हमेशा हमें याद रखना चाहिए, बिकॉज अगेन मैं पहले भी कहा 10% सेमीकंडक्टर का मैन्युफैक्चरिंग सिंगापुर में होता है, और रीसेंट टाइम्स में इंडिया जो है वो सिंगापुर से सेमीकंडक्टर बनाने का टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेके बात भी कर रहा है। लास्ट ईयर जब प्राइम मिनिस्टर मोदी सिंगापुर गए थे तो वहां पे भी सेमीकंडक्टर को लेके बातचीत हुआ था, और इनफैक्ट टाटा ग्रुप जो है वो अगेन भारत सरकार के साथ खड़ी हुई है, और टाटा ग्रुप सिंगापुर के साथ एक अपना खुद का म्यूचुअल एग्रीमेंट साइन करके टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने की बात कर रही है, सो दैट जॉइंट प्रोडक्शन ऑफ सेमीकंडक्टर हो सके। और टाटा ग्रुप एज यूजुअल भारत के उस आत्मनिर्भरता के लिए एक बड़ा कदम अगेन उठाने जा रही है। दूसरा जो इंडिया बहुत फोकस कर रहा है कि कैसे अपने यंग पॉपुलेशन को ग्लोबल वर्कफोर्स में शामिल कर सके, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है इंडियंस को 21st सेंचुरी के जो
जो रिक्वायर्ड स्किल्स हैं वो देना। उसमें अगेन सिंगापुर भारत की मदद कर रहा है। इनफैक्ट भुवनेश्वर में जो इंडिया का सबसे बड़ा स्किल सेंटर है, वर्ल्ड स्किल सेंटर, वहां पे प्रेसिडेंट जाएंगे। और खास बात है कि ये जो वर्ल्ड स्किल सेंटर है, इसको बनाने में सिंगापुर ने भारत की बहुत ज्यादा मदद की है। तो आप देख सकते हैं कि स्किल डेवलपमेंट और सेमीकंडक्टर को लेकर एक सिग्निफिकेंट आउटकम निकल के आ सकता है। अब इसके अलावा आपको पता है कि ताइवान ने भी रिसेंटली नए वीजा प्रोग्राम को लॉन्च किया है, जहां से वो स्किल्ड इंडियन वर्कर्स को हायर करेंगे। तो एक तरीके से इंडिया के स्किल्ड वर्कफोर्स आज एक ग्लोबल अट्रैक्शन बन के नजर आ रहे हैं। लेकिन क्या इंडिया सिंगापुर के रिलेशन अपने पीक पे पहुंच चुके हैं? नहीं, तो सफर बहुत लंबा है। बिकॉज अगर आप चाइना और सिंगापुर की ट्रेड देखोगे तो लगभग $100 बिलियन की इनकी ट्रेड है, और चाइना इस समय सिंगापुर का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। तो ऑल्दो इंडिया और सिंगापुर स्ट्रैटेजिकली एक साथ आ रहे हैं, इकोनॉमिक रिलेशंस को बढ़ाना चाह रहे हैं, पीपल टू पीपल रिलेशन को बढ़ाना चाह रहे हैं, बट एट द एंड मनी मैटर्स, पैसा मैटर करता है। और पैसे की बात आता है तो चाइना हर एक कंट्री को पीछे छोड़ देता है। एंड एज यूजुअल आप देख सकते हैं कि चाइना का जो लेवरेज है आज सिंगापुर में वो काफी ज्यादा है। इसलिए इंडिया को आने वाले समय में अगर रियली आसियान कंट्री और सिंगापुर जैसे कंट्री के साथ रिलेशन को बढ़ाना है इन रियल सेंस, तो इकोनॉमी ओनली कैन डू दैट। इसीलिए इकोनॉमी पे हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए। लेकिन ये बात तो हो गई, बट सिंगापुर आज, और सिंगापुर ही नहीं, ये जो आप न्यूज देख सकते हैं ये हर एक आसियान कंट्री के लिए रेलेवेंट है। बिकॉज जितना ज्यादा इंडो पैसिफिक में आज प्रॉक्सी वॉरफेयर होने की चांस है, अमेरिका अपना फोर्स लगा रहा है, चाइना अपने इन्फ्लुएंस को बना रहा है, तो आज आसियान कंट्रीज को लग रहा है कि इन दोनों बड़े कंट्रीज के आपस के लड़ाई में हम लोग ना फंस जाएं। इसी की वजह से ये सारे कंट्रीज आज अपने सिक्योरिटी के लिए मिडिल पावर्स के साथ बातचीत कर रहे हैं, और उसमें इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट बन के आया। आप देखिए कि रिसेंटली इंडोनेशिया ब्रिक्स जैसे प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया है, जो आसियान की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। तो ये सारे आसियान कंट्रीज आज एक तरीके से इस अमेरिका और चाइना के बैटल में प्रॉक्सी नहीं बनना चाहते हैं। दोनों कंट्री प्रेशराइज कर रहे हैं, आप मेरे तरफ आ जाओ, मेरे तरफ आ जाओ। ये लोग एक नॉन अलाइनमेंट का रास्ता चुन रहे हैं, इसलिए लोग मिडिल पावर्स के साथ बात कर रहे हैं, ब्रिक्स जैसे प्लेटफॉर्म के साथ बात कर रहे हैं, वेस्ट के साथ भी रिलेशन अपना अच्छा कर रहे हैं। लेकिन इन सारे कंट्रीज का एक फोकस है मिडिल पावर अलायंस, और उसमें इंडिया हैज इमर्ज एज अ टॉप डेस्टिनेशन। तो आज समय आ चुका है कि आसियान कंट्रीज अपने चाइना के ऑब्सेशंस को हटा के इंडिया की राइजिंग इकोनॉमी में अपने इकोनॉमी को इंटरकनेक्ट करें। आपके क्या व्यूज हैं इस पर्टिकुलर चीज के बारे में? प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय।